प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है कसर, जिसमें आज हम नसब कसरें और मुख्तलिफ नसब कसरें देखेंगे और उसके बाद मुख्तलिफ नसब कसरों को हम नसब कसरों में तहवील करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हम नसब कसरें यानी क्या? आप जानते हैं कि कसर में एक शुमार कुनिंदा होता है और एक नसब नुमा होता है। ऊपर वाला अदद शुमार कुनिंदा, छत के ऊपर शुमार कुनिंदा बैठता है, छत के नीचे नसब नुमा बैठता है। ये निशान एक आड़ी लकीर होती है कसर के, और इस आड़ी लकीर के ऊपर एक अदद होता है, नीचे एक अदद होता है। इसे पढ़ते हैं 6/7। 6 शुमार कुनिंदा है, 7 नसब नुमा है। यहाँ पर 4/7, 4 शुमार कुनिंदा, 7 नसब नुमा, 1/7, 8/7। ये जो चारों कसरें यहाँ पर हैं, इन चारों कसरों में एक बात खास है कि हर जगह नसब नुमा 7 7 7 7 है। हर जगह नसब नुमा एक जैसा है। शुमार कुनिंदा अलग अलग है। शुमार कुनिंदा से हमें कोई मतलब नहीं है, नसब नुमा को देखना है। हर जगह नसब नुमा एक जैसा है। तो इन कसरों को हम नसब कसरे कहते हैं। हम नसब कसरे यानी जिनके नसब नुमा एक जैसे हों, और मुख्तलिफ नसब कसरे यानी जिनके नसब नुमा अलग अलग हो। 9/11, 4/8, 1/3, 2/5। इन चारों कसरों में नसब नुमा अलग अलग है, लिहाजा ये मुख्तलिफ नसब कसरे कहलाएंगी। अब हम मुख्तलिफ नसब नुमा वाली कसरों को यानी मुख्तलिफ नसब कसरों को हम नसब कसरों में तहवील करना सीखेंगे। देखिए मिसाल यहां पर है 5/6 और 7/9। इन कसरों के नसब नुमा मसावी कीजिए, यानी उन्हें हम नसब कसरों में तहवील कीजिए। अब देखिए 5/6 और 7/9 दोनों के नसब नुमा अलग अलग है। एक का नसब नुमा 6 है और एक कसर का नसब नुमा 9 है। अब इनको एक जैसे नसब नुमा वाली कसरे कैसे बनाएंगे? यहाँ पर नसब नुमा 6 है, यहाँ पर नसब नुमा 9 है, लिहाजा हमें 6 और 9 दोनों से तकसीम होने वाला छोटे से छोटा अदद ढूंढना है। यानी इसके लिए हमें सबसे पहले तो 6 के अज़ाफ मालूम करने पड़ेंगे। 6 के अज़ाफ यानी 6 से पूरा पूरा तकसीम होने वाले आदाद, जैसे 6 का 6, 6 दूनी 12, उसके बाद 18, 24, 30, है ना। ऐसे बेशुमार आदाद है जो 6 से तकसीम होते हैं। उसी तरह दूसरा नसब नुमा 9 है तो 9 के भी अज़ाफ लिखेंगे। 9 के अज़ाफ यानी 9 से पूरा पूरा तकसीम होने वाले आदाद, 9 के गुना वाले आदाद। 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 18 मिल गया हमें। ये जो है दोनों 18 इनका मुश्तरिक ज़ाफ है, लिहाजा हमें 5/6 और 7/9 दोनों का नसब नुमा क्या बनाना है? 18 बनाना है। अब देखिए 5/6, 5/6 को हमें 18 बनाना है तो कैसे लिखेंगे? 5/6, 6 को कितने से ज़रब देकर हम 18 बना सकते हैं? 3 से। नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से। 5 तिया 15/6 तिया 18। अब दूसरी कसर है हमारी 7/9, तो 7/9 इसको हमें नसब नुमा में 18 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? 9 को 2 से ज़रब देंगे, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से। 7 दूनी 14 9 दूनी 18। इस तरह से 5/6 और 7/9 की हम नसब कसरे हमने बना ली है 15/18, 15/18 और 14/18। ये दोनों भी हम नसब कसरें बन गई हैं। इसी तरह अब हमें मश्क नंबर 18 के सवालात हल करना है। मश्क नंबर 18 का सवाल है, दी हुई कसरों को हम नसब कसरों में तहवील कीजिए। यहाँ पर पहला सवाल है 3/4 और 5/8। ये दोनों भी कसरें मुख्तलिफ नसब नुमा वाली है। इसे हमें हम नसब कसरों में तब्दील करना है।
तो यहाँ नसबनुमा 4 है, यहाँ पर 8 है। हमें दोनों का नसबनुमा एक जैसा बनाना है, यानी ऐसा अदद ढूंढेंगे जो 4 से भी तकसीम होता और 8 से भी तकसीम होता, और वो खुद 8 है। 8 खुद 8 से भी तकसीम होता और 4 से भी होता, 4 दूनी 8। तो हम क्या करेंगे, 5/8 को बदलने की जरूरत नहीं है हमें, 3/4 को हम 8 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 3/4 को 2 से ज़रब देंगे, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से ज़रब, ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6/4 दूनी 8, और दूसरी कसर में 5/8 ऑलरेडी है, इसलिए 2 कसरें हो गई हमारी, एक हो गई 6/8 और 5/8, ये दोनों भी हम नसब कसरें बन गई। 3/4 की जो कीमत है वही कीमत 6/8 की है। दूसरा सवाल, 3/5 और 3/7 इनका नसबनुमा हमें एक जैसा बनाना है। तो 3/5 ऐसा अदद ढूंढेंगे जो 5 और 7 दोनों से तकसीम होता है, दोनों का ज़ाफ हो। तो आमतौर पर दोनों का ज़रब करके वो अदद मालूम होता है, 5 7 35। तो दोनों का ज़रब करके मालूम होता है, लेकिन कभी कभी उससे छोटा, उससे पहले भी उनका मुश्तरक ज़ाफ हो सकता है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छः 30, 5 7 35। 35 ही ऐसा अदद है जो 5 और 7 दोनों से तकसीम हो सकता है, इसलिए 5 को भी 35 बना सकते हैं हम और 7 को भी 35 बना सकते हैं। 3/5 को 35 बनाने के लिए हमें 5 को 7 से ज़रब देना पड़ेगा, नीचे 7 से ज़रब तो ऊपर भी 7 से ज़रब, ऊपर हो जाएगा 3 7 21/7, 5 7 35। अब दूसरी कसर है 3/7। 3/7 में 7 को हमें बनाना है 35, 7 को 35 बनाने के लिए 5 से ज़रब देना पड़ेगा, नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से, ऊपर हो जाएगा 3 पंजे 15/7 पंजे 35। इसलिए 2 कसरें हमारी बन गई, एक हो गई 21/35 और दूसरी 15/35। ये वही कसरें हैं, 3/5 की कीमत ही 21/35 और 3/7 की कीमत ही 15/35 है, लेकिन यहाँ नसबनुमा अलग अलग है, यहाँ नसबनुमा एक जैसे हो गए हैं। इसी तरह छठा सवाल, 5/6 और 4/5। यहाँ हमें इन कसरों को हम नसब बनाने के लिए दोनों से तकसीम होने वाला अदद ढूंढना है। कौन सा है वो, 6 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 30 है वो, दोनों को 30 बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें 5/6 को बराबर 5/6 को 6 को 30 बनाने के लिए 5 से ज़रब, नीचे 5 तो ऊपर भी 5, ऊपर हो जाएगा 5 पंजे 25/6 पंजे 30, 25/30। अब 4/5 दूसरी कसर लीजिए, 4/5, 4/5 को हमें बनाना है 30, तो 5 को 6 से ज़रब, नीचे 6 तो ऊपर भी 6, ऊपर हो जाएगा 6 चौक 24/6 पंजे 30। इसलिए दोनों कसरें हमें मालूम हो गई, एक होगी 25/30 और दूसरी 24/30। सातवां सवाल है 3/8 और 1/6। अब देखिए यहां पर 8 और 6 दोनों से तकसीम होने वाला अदद ढूंढेंगे। अब यहां पर एक बात पर गौर कीजिए आप, मैंने आपको कहा आमतौर पर दोनों का ज़रब करके अदद मालूम हो जाता है, 8 6 के 48, तो इसको भी 48 बना सकते हैं हम, इसको भी 48 बना सकते हैं, लेकिन 48 से छोटा भी एक ऐसा अदद है जो दोनों से तकसीम हो सकता है। वो कौन सा है, 8 का पहाड़ा पढ़िए आप, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 6 चौक 24, यानी 24 ऐसा अदद है जो 8 और 6 दोनों का मुश्तरक ज़ाफ है, इसलिए हम 24 बनाएंगे। 48 क्यों बनाने का, 24 बना लो। हालांकि 48 भी बनाए तो हम नसब बन रही है और 24 भी बनाए तो हम नसब बन रही है। 48 बनाने के लिए 8 को 6 से ज़रब देना पड़ेगा, 24 बनाने के लिए 3 से ज़रब देना पड़ेगा। हम जो है छोटे से छोटा नसबनुमा बनाने की कोशिश करें। उसके लिए 3/8 को बराबर 3/8, 8 को ज़रब देंगे 3 से तो 24 हो जाएगा, नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से, ऊपर हो जाएगा 3 तिया 9/8 तिया 24। उसी तरह 1/6 दूसरी कसर है 1/6, 1/6, 6 को बनाना है 24, 6 चौक 24, नीचे चौक तो ऊपर भी चौक, 1 चौक 4, 6 चौक 24, इसलिए हम नसब कसरें बन गई 9/24 और 4/24।
ठीक है। इस तरह से बकिया 4 सवालात आपको खुद हल करना